जैसा कि आप लोगों को पता है IPOs की बाहर तो आई हुई है ही ऑलरेडी मार्केट में। इसी के साथ एक और IPO आ चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है, जो कि है UTI AMC का। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं UTI AMC के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है एकांश और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं UTI AMC के IPO के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी है क्या और करती क्या है। तो ये जो कंपनी है, ये जैसे नाम से ही पता लग रहा है, AMC के अंदर है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये। तो ये जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 के अंदर, और अगर देखा जाए तो ये 7th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है इंडिया के अंदर। अब बात करें अगर कंपनी कमाती कैसे है उसके बारे में, तो टोटल इसकी जो इनकम है उसका 72% जो है वो सिर्फ और सिर्फ आता है मैनेजमेंट फ़ीस के ज़रिए। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ है वो ज़्यादातर फंड अपने लॉन्च करती है, म्यूचुअल फंड जिसको अपन खरीदते जाके, उसके साथ ही साथ आपको पता होगा कि उसके अंदर लगता है एक्सपेंस रेशो। तो जो एक्सपेंस रेशो होता है वो सीधे सीधे जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी की जेब में, जो कि वो एज अ मैनेजमेंट फ़ीस चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से। अब ये जो UTI AMC है ये बहुत साल पहले ही लॉन्च हो चुकी थी, इसके इनकॉर्पोरेट होने के पहले ही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2002 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। उसके पहले से ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बिजनेस के अंदर है। ओवर 55 ईयर्स की इसकी हिस्ट्री है जिसके अंदर ये AMC बिजनेस के अंदर काम कर रही है। अगर देखा जाए तो इसके फ़िलहाल में 178 फंड्स जो हैं वो अभी एक्टिव हैं। उसके अंदर सारे फंड्स आ जाते हैं। अगर आप इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी फंड भी उसके अंदर है, लिक्विड फंड है, हाइब्रिड फंड है, या फिर मनी मार्केट फंड जिसे कहते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो टोटल 178 स्कीम्स जो है वो एक्टिव है अभी मार्केट में UTI AMC की। अब बात करते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स के बारे में। तो अगर अभी की रिसेंट बात करी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 11 मिलियंस जो है फोलियो है वो एक्टिव है। फोलियो नंबर वो होता है जब आप कोई म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हर एक इन्वेस्टर को एक यूनिक ID मिलती है। इसको आप बैंक अकाउंट के जरिए भी देख सकते हैं कि हर एक के पास एक यूनिक बैंक अकाउंट नंबर होता है। ठीक उसी तरह एक यूनिक फोलियो नंबर दिया जाता है हर एक इन्वेस्टर को। तो अगर बात करी जाए इसके यूनिक इन्वेस्टर्स की तो 11 मिलियन यूनिक इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी इसके पास, जो कि पूरी इंडस्ट्री का अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13% है। तो अगर पूरी इंडस्ट्री के अंदर 100 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 12 से 13 लोग UTI AMC के साथ ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ये काफ़ी ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। अगर अपन बात करें जाएँ तो आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 करोड़ लोग जो है वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और अगर टोटल पॉपुलेशन देखा जाए तो 130 करोड़ के आसपास है। तो 130 करोड़ में से टोटल 6 से 7 करोड़ लोग ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और आने वाले टाइम में काफ़ी डीपली पेनिट्रेट कर सकती है ये इंडस्ट्री। अब अगर इसके कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर रीच की बात करी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली इसके पास 170 के आसपास जो है इसकी ब्रांचेस है UTI AMC की। ये Tier 2 सिटीज़ तक फैले हुए हैं। मेट्रोज़ के अंदर तो है ही ऑब्वियसली, पर Tier 2 सिटीज़ के अंदर तक फैले हुए हैं ये लोग, और नेशन वाइड इसकी प्रेजेंस है। साथ ही साथ इसके काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स है, अप्रॉक्सीमेटली 250 के आसपास इसके एजेंट्स है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स आप जिनको कहते हैं वो है। और अगर इनकी बात करी जाए ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस की, जहाँ से आप अपना ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 33 के आसपास है पूरे इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डर के बारे में। तो फॉरेन की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसका नाम है T. Rowe Price International लिमिटेड। तो ये इन्वेस्टमेंट फर्म ने इस कंपनी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 26% की हिस्सेदारी लेके रखी है। बाकी की जो हिस्सेदारी है वो LIC, SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा की है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई कंपनी है जिसका ऑलरेडी एक एसेट मैनेजमेंट का या म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, तो वो अपने अलावा किसी और एसेट मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। तो जैसा कि आपको पता है कि LIC या फिर SBI हो, PNB हो या बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके खुद के अपने अपने फंड हाउसेज हैं, म्यूचुअल फंड चलाते हैं। तो ये किसी और फंड हाउस के अंदर या म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा इशू आ रहा है ये ऑफर फॉर सेल है, ना कि फ्रेश इशू है। तो ऑफर फॉर सेल के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहते हैं वो अपना शेयर बेच के यहाँ से निकलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो इसके जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं देखने के लिए। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि 2018 से लेके 2020 तक इस कंपनी के जो एसेट्स है वो तो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करी जाए तो वो लगातार कम हो रहे हैं। तो जो इसका रेवेन्यू था 2018 में वो देखा जाए तो 1162 करोड़ के आसपास था, और 2020 में वो 890 करोड़ के आसपास हो गया है। और अगर प्रॉफिट की बात करी जाए तो वो भी लगातार कम हो रहा है।
2018 में 405 करोड़ के आसपास था, जो कि घट के 276 करोड़ के आसपास हो चुका है 2020 में। इसका काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो कोरोना की वजह से भी आया है, और कोरोना के आने के पहले भी अगर आप देखा जाए तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है या फिर जो इक्विटी मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक के अंदर था, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट हो रहे थे, जिसका असर इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ साथ और भी चीज़ों पर देखने को मिला है। चलिए अब बात करते हैं इसके कॉम्पिटिशन के बारे में। तो अगर कंपटीशन की बात करी जाए तो लिस्टेड मार्केट के अंदर ऑलरेडी 2 कॉम्पिटिशन्स अवेलेबल है इसके मार्केट के अंदर। सबसे पहली जो कंपनी है वो है HDFC ग्रुप की HDFC AMC, और दूसरी है निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो दोनों ही कंपनी काफ़ी ज़्यादा फ्लैगशिप है, और साथ ही साथ अब आ रही है UTI AMC का भी। तो देखते हैं इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं इस मार्केट के अंदर। तो अगर अपन अब बात करें वैल्यूएशंस के बारे में, तो UTI AMC का जो वैल्यूएशन है वो कंपैरेटिवली कम आता है इसके पीयर्स के साथ में। अगर इंडस्ट्री का ओवरऑल वैल्यूएशन देखें तो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस टू अर्निंग जो है वो 35 के अप्रॉक्सीमेटली आती है। तो 35 से काफ़ी ज़्यादा कम होती है इसकी प्राइस टू अर्निंग, और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बाय दिखता है मुझे अभी तक। लेकिन इसके अंदर मैं अप्लाई करूँगा या नहीं करूँगा वो मैं देखूँगा इसके IPO खुलने के बाद। अगर आप भी वो जानना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप जुड़े रहिए, जिसमें मैं बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर अप्लाई करा है या नहीं करा है। साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो आइए अब बात कर लेते हैं इस IPO की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये जो IPO है ये 29 सितंबर को खुल रहा है, जो कि 1 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसका जो अलॉटमेंट है वो 7 अक्टूबर तक हो जाएगा। अगर आपको इसका अलॉटमेंट हुआ है तो 9 अक्टूबर को इसके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, वरना उसी दिन इसका रिलीज़ भी हो जाएगा। और जो इसकी लिस्टिंग है वो होगी अप्रॉक्सीमेटली 12 अक्टूबर के आसपास। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा का पूरा इशू आ रहा है, ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपना माल बेच के यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ भी इसके अंदर फ्रेश इशू नहीं है। तो पूरा का पूरा जो इसका इशू है वो ऑफर फॉर सेल के अंदर आ रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2500 से 2600 करोड़ के आसपास। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज़ की। तो इसका जो प्राइस बैंड है वो अप्रॉक्सीमेटली 554 रुपीज़ के आसपास है, और नंबर ऑफ शेयर्स इन द लॉट है 27। तो 27 इंटू 554 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 14,958 के आसपास का अमाउंट बन के आता है, जो कि है इसके एक एप्लीकेशन का अमाउंट। अब जो इसका रिटेल कोटा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 35% का इसका रिटेल कोटा है। तो इसके अंदर आपको अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीपल अकाउंट से करिए। एक ही अकाउंट से, एक ही पैन नंबर से आप मल्टीपल लॉट्स का एप्लीकेशन मत करिए, उसके मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप चाहते हैं आपको मल्टीपल लॉट्स अलाउड हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये IPO, लेकिन इसके अंदर मैं अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा ये मैं आपको इस IPO के खुलने के बाद ही बता पाऊंगा। तो आप मुझे बाकी के अकाउंट्स पे या YouTube चैनल पे फॉलो करके रखिए। मैं स्टोरी के जरिए आपको अपडेट कर दूंगा या मैं इस IPO के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी मिल गई होगी UTI AMC के बारे में, इस IPO के अंदर अप्लाई करना है या नहीं करना है। साथ ही साथ इस IPO की डिटेल्स क्या है पूरी, आने वाले टाइम में इसका प्रोस्पेक्टस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। ऐसे ही और भी एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ लाइक बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी समझ सकें IPOs के अंदर इन्वेस्ट करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।